एपोकलिप्स में मैं अकेला पीक लेवल 6 अवेकेंड था जिसके पास टॉप टियर एसएसएस क्लास एबिलिटी थी। पर जैसे ही मैं लेवल 7 पर ब्रेक थ्रू करके गॉडहुड अचीव करने वाला था, मेरी फियोंसे ने मुझे ज़ॉम्बी किंग का ब्लड एसेंस इंजेक्ट कर दिया। मैं तुरंत बर्जर्क हो गया और हेवनली लाइटनिंग से मारा गया। जब मैं ऑब्लिटरेट हो रहा था, मेरी फियोंसे ने रिजेंटमेंट से भरकर कहा, लूचेन, अगर तुमने उस वक्त लाइफ सीरम का आखिरी वायल यूज नहीं किया होता तो जोंगफेन कभी नहीं मरता। जैसे ही मेरी कॉन्शियसनेस फीड होने वाली थी, मैंने अपनी एसएसएस हिडन स्किल टाइम रिवर्सल एक्टिवेट की और उस दिन वापस आ गया जब जोंगफेन ने कॉप्स किंग को प्रोवोक करने की जिद की थी। अपनी पिछली लाइफ की तरह हम तीनों एक्सीडेंटली सप्लाईज ढूंढते वक्त एक कॉप्स किंग से टकरा गए। अपनी करंट स्ट्रेंथ पर हमें कॉप्स किंग का सामना डायरेक्ट नहीं करना चाहिए था। अगर हम किसी ज़ॉम्बी होड को अट्रैक्ट कर लेते तो हम पक्का टुकड़ों में चिर जाते। पर जोंगफेन की आंखें कॉप्स किंग को देखकर चमक उठी। ये कॉप्स किंग क्लियरली बुरी तरह से इंजर्ड है। उसके एब्डोमेन में एक होल है और डार्क रेड ब्लड बाहर निकल रहा है। मैंने इस कॉप्स किंग को पहले देखा तो इसके अंदर का ब्लड कोर मेरा होना चाहिए। तुम दोनों में से कोई भी इसको लेने की कोशिश मत करना। यीचिंग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। उसने मेरी तरफ पलटकर देखा। लूचेन, जोंगफान वीक है। अलायंस में उसका स्टेटस लो है और उसे अक्सर नीचा देखा जाता है। अगर वो ब्लड कोर से एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेगा तो उसकी पावर डेफिनेटली ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। चलो उसकी मदद करते हैं। अपनी पिछली लाइफ में मैं बिना किसी नुकसान के बच सकता था। ये इसलिए था क्योंकि जोंगफान ने देखा कि कॉप्स किंग हेविली वुंडेड है और उसने फिनिशिंग ब्लो देने की कोशिश की। नतीजतन हम एक मैसिव ज़ॉम्बी होड से घिर गए। यीचिंग, जो पहले ही एनसर्कलमेंट से बच चुकी थी, बिना कुछ सोची वापस पलक आई। उसे बचाने के लिए मैंने पीछे रुकने और उनके रिट्रीट को कवर करने का फर्म डिसीजन लिया। जब तक मैं वापस अलायंस पहुंचा, मैं मौत की कगार पर था। अलायंस चेयरमैन ने लाइफ सीरम का आखिरी वायल मुझ पर यूज किया और मैं आखिरकार बच गया। लेकिन जैंग फैन, क्योंकि उसका इन्फेक्शन बहुत सीवियर था, आखिरकार म्यूटेट हो गया और मारा गया। जिस पल में इन ख्यालों में खोया था, जैंग फैन एक स्ट्रे डॉग की तरह वापस हमारी तरफ भागकर आ गया। उसके पीछे फ्रेंजीड कॉप्स किंग और आसमान को ढक देने वाली एक ज़ॉम्बी आर्मी थी। ये चिंग ने जैंग फैन का हाथ पकड़ा और अपनी जान बचाने के लिए भागी। उसने अचानक मुझे धक्का दिया। लूचेन, तुम वहां क्या खड़े हो? जल्दी आओ और हमारे लिए कॉप्स किंग को रोको। पर मैं उन दोनों से तेज भाग रहा था। कॉप्स किंग बरसर्क हो गया है। क्या तुम मुझे वहां जाकर खुद को मरवाने के लिए कह रही हो? ये चिंग का चेहरा तुरंत डार्क हो गया। लूचेन, क्या तुम पहले से ही एक लेवल 5 अवेकन नहीं हो? क्या तुम चाहते हो हम तीनों यहां मर जाएं? मैं हंस पड़ा। क्या तुम भी लेवल 5 अवेकन नहीं हो? तुम जाकर कॉप्स किंग को क्यों नहीं रोकती? ये चिंगी एक पल के लिए लड़खड़ाई, पर उसके पीछे ज़ॉम्बीज की रोर्स ने उसे दोबारा स्पीड बढ़ाने पर फोर्स किया। उसने मुझे फियर्सली घूरा। लूचेन, मैं तुम्हारी फियोंसे हूं। क्या तुम आदमी भी हो? मैंने उसे मॉकिंगली देखा। तुम्हें सबसे ज्यादा परफेक्टली पता होना चाहिए कि मैं एक आदमी हूं या नहीं। इसके अलावा मेरी फियोंसे होने के नाते मेरा हाथ पकड़ने के बजाय तुम मेरे ठीक सामने किसी और आदमी का हाथ पकड़ रही हो। ये चिंग एम्बैरेस्ड और एंग्री दोनों थी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं जैंग फैन का हाथ इसलिए पकड़ रही हूं क्योंकि मुझे डर है कि वो पीछे छूट जाएगा। जैंग फैन वीक है, तो क्या मुझे उसका थोड़ा और ध्यान नहीं रखना चाहिए? जैंग फैन ने एक रॉन्ग एक्सप्रेशन के साथ मेरी तरफ देखा। सिस्टर, ये चिंग को ब्लेम मत करो। ये सब मेरी गलती है। मैं तुम लोगों को पीछे रोक रहा हूं। बस जल्दी से अपना मूव चलो। अचानक कॉप्स किंग हम तक पहुंच गया। उसकी फ्यूरियस रोर ने मेरी ईयर ड्रम्स लगभग फाड़ दिए। जैंग फैन वीक था और पहले ही बैडली इंजर्ड हो चुका था। इस वक्त उसका खून उबल पड़ा और उसने एक बड़ा घूंट खून का थूक दिया। ये देखकर ये चिंग की आंखें लाल हो गईं। मैं आज तुम्हें टुकड़ों में फाड़ दूंगी। उसके बोलने के बाद उसके हाथ में आइस की बनी एक लॉन्ग सोर्ड मटेरियलाइज हो गई। उसने उसे सीधा कॉप्स किंग के हेड पर पॉइंट किया। कॉप्स किंग ने एक हाउल किया। उसके मैसिव क्लॉज बाहर निकले और तुरंत आइस सोर्ड को टुकड़ों में तोड़ दिया। फोर्स की वजह से यीचिंग पीछे गिर गई। हालांकि वो एक 5th ऑर्डर एबिलिटी यूजर है, उसे मेरे द्वारा कुछ ज्यादा ही अच्छी तरह प्रोटेक्ट किया गया है। उसके पास लगभग कोई रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है। बर्जर्क स्टेट में कॉप्स किंग को फेस करना तो दूर की बात है। जोंग फैन ने बस पीछे से चिल्लाया, बी केयरफुल। उसमें दोबारा आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं थी। यीचिंग ने अपने दांत पीसे। उसने कुछ और आइस एरोज बनाए और उन्हें कॉप्स किंग की आंखों पर शूट कर दिया। हालांकि उसका डिफेंस इनक्रेडिबली टफ था। कुछ वाइटल स्पॉट्स को छोड़कर इसके थ्रू ब्रेक करना लगभग इम्पॉसिबल था उसकी डिफेंस को। कॉप्स किंग ने अपना आर्म स्विंग किया। आइस एरोज उसके आर्म से टकराए और सनलाइट में एक्सप्लोड हो गए, पर उन्होंने बस कुछ शैलो स्क्रैचेस ही छोड़े। कोई रियल डैमेज पहुंचाने में फेल रहे। उल्टा इसने कॉप्स किंग को कंप्लीटली एनरेज कर दिया। वो भारी तेज स्टेप्स के साथ यी चिंग की तरफ आगे बढ़ा। हर एक स्टेप से जमीन कांप रही थी। आसपास के ज़ॉम्बीज चिल्लाए और झुंड बनाकर आगे आए। ये देखकर यीचिंग का चेहरा पेल पड़ गया। उसे आखिरकार रियलाइज हुआ कि वो कॉप्स किंग का कोई मैच नहीं थी। उसने सबकॉन्शियसली मेरी तरफ देखने के लिए अपना सर घुमाया। जोंग फैन गरजा, लूचेन, क्या तुम सच में वहां खड़े रहोगे और उसे मरने दोगे? वो तुम्हारी फियोंसे है। मुझे इससे ज्यादा और कुछ पसंद नहीं आएगा कि तुम दोनों को ज़ॉम्बीज टुकड़ों में फाड़ दें, लेकिन मुझे अभी भी एक शो पुट ऑन करना है।
मैं श्योर नहीं हो सकता था कि आसपास कोई सीक्रेटली रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं, या फिर दूसरे एबिलिटी यूजर्स प्रेजेंट हैं या नहीं। एक टीममेट को अबैंडन करने के लिए अलायंस की पनिशमेंट बहुत सीवियर है। इस सोच के साथ मैंने वहां एक आफ्टर इमेज छोड़ दी जहां मैं खड़ा था। जब मैं रीअपियर हुआ तो मैं पहले से ही कॉप्स किंग के पीछे था। कॉप्स किंग के मैंने बर्जर्क पोशन लिया और लाइटनिंग स्पीड के साथ उसे कॉप्स किंग की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। कॉप्स किंग तुरंत और भी ज्यादा फ्रैंटिक हो गया। वो बार बार दहाड़ रहा था। जैसे ही उसके शार्प क्लॉज मुझे टुकड़ों में फाड़ने वाले थे, मैंने हिट होने का नाटक किया और एक कैनन बॉल की तरह पीछे की तरफ उड़ गया। मैं स्ट्रीट के उस पार एक बिल्डिंग से जोर से टकराया, फिर रबल से बाहर निकलने का स्ट्रगल किया। मैं जल्दी से उस एरिया से भाग निकला। अब बस देखते हैं कि वो एक फुल्ली बर्जर्क कॉप्स किंग से कैसे एस्केप करते हैं। मैं बस 2 ब्लॉक्स ही दूर गया था जब मुझे एक और मिल गया। ये कॉप्स किंग और भी ज्यादा हेवीली इंजर्ड था। उसके चेस्ट में 2 फिस्ट साइज ब्लडी होल्स के अलावा उसका एक पैर भी गायब था। मैं तुरंत समझ गया। ऐसा लग रहा था कि 2 कॉप्स किंग्स टेरिटरी के लिए लड़े थे। ये वाला क्लियरली लूजर था। वो ग्राउंड पर एक हेल्पलेस रेज में पड़ा था, बिना किसी एक भी ज़ॉम्बी फॉलोअर के आसपास दिखे। एक कॉप्स किंग की कॉम्बैट पावर 5th ऑर्डर एबिलिटी यूजर की इक्वल होती है। ये क्रिपल्ड वाला मेरे लिए बिल्कुल भी कोई मैच नहीं था। मैंने बस मिनट में फाइट फिनिश कर दी। फिर मैंने उसके एब्डोमेन से एक एग साइज का ब्लड कोर निकाला। इस चीज में प्योर एनर्जी होती है। ये छूने में ठंडा लग रहा था, पर ये एक एग से सैकड़ों गुना ज्यादा भारी था। मैंने ब्लड कोर को ध्यान से एक स्पेशल जेड बॉक्स में रख दिया। ना सिर्फ ये चीज एक एबिलिटी यूजर की पावर को ग्रेटली एनहांस कर सकती है, बल्कि ये अलायंस में हार्ड करेंसी भी है। एक सिंगल कंप्लीट कॉप्स किंग ब्लड कोर 100 एडवांस्ड लाइफ सीरम्स या न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन की 1000 बॉटल्स के लिए ट्रेड करने को काफी है। जैसे ही मैंने ब्लड कोर को रखा, मुझे दूर से ज़ॉम्बीज की श्रीक सुनाई दी, जिसमें ये चिंग की एंग्री कर्सेस और ज़ोंग फैन की सॉब्स मिक्स थी। मैं चुपचाप वहां गया। वहां स्ट्रीट पर वही कॉप्स किंग था जिसमें पहले वाले ने बर्जर्क पोशन इंजेक्ट किया था। ये चिंग और ज़ोंग फैन को फ्यूरियसली चेस करते हुए ये चिंग की आइस एबिलिटीज लगभग कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो चुकी थी। अटर कियोस में भागते हुए ज़ोंग फैन डर के मारे पगला रहा था। उसकी पावर्ड स्नाइपर राइफल जमीन पर गिर गई। वो बस भागने पर फोकस कर सकता था। ये चिंग के पीछे फ्रैंटिकली, ये चिंग जल्दी कुछ सोचो, कॉप्स किंग इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? लूचेन अभी अभी स्वॉट अवे हो गया था, वो मरा नहीं है ना? ये चिंग ने भागते हुए पीछे देखा। कॉप्स किंग को डिस्टेंस क्लोज करते हुए देखकर वो इतनी एंग्शियस थी कि आंसू गिरने ही वाले थे। वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा, वो कमीना लूचेन। मैं रूफटॉप के कॉर्नर से टिककर उसकी कर्सेस सुन रहा था। अपनी पिछली लाइफ में अगर मैंने तुम दोनों के लिए कॉप्स किंग को ब्लॉक नहीं किया होता, तो क्या तुम्हें यहां मुझे ब्लेम करने का चांस भी मिलता? अब मैं बस तुम्हें एक्सपीरियंस करने दे रहा हूं कि एक कॉप्स किंग द्वारा हंट होना कैसा लगता है। तभी एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ। आसपास की बिल्डिंग्स कोलैप्स होने लगी। क्या ये अलायंस द्वारा किया गया एक टारगेटेड डेमोलिशन है, या फिर उन्होंने पैनिक में कुछ ट्रिगर कर दिया जिससे अलायंस द्वारा सेट किया गया लॉकडाउन पेरीमीटर ट्रिगर हो गया? ये सोचते हुए मैं ऑफिस बिल्डिंग से नीचे कूद गया। कुछ लीप्स के बाद मैं उस ब्लॉक पर पहुंच गया जहां एक्सप्लोजन हुआ था। मैंने ज़ांग फान को जमीन पर पड़े हुए देखा। उसके बॉडी पर 7 या 8 बाइट मार्क्स थे। वो क्लियरली ज़ॉम्बी टॉक्सिन से इन्फेक्टेड था। हालांकि ज़ांग फान एक एस्पर है, उसकी पावर ज़ॉम्बी टॉक्सिन को रेजिस्ट करने के लिए इतनी स्ट्रांग नहीं है। बिना लाइफ सीरम के उसका ज़ॉम्बी बन जाना बस वक्त की बात है। यी चेंग का लेफ्ट आर्म ब्रूटली उखड़ चुका था। सिर्फ उसका राइट हैंड अभी भी ज़ांग फान को टाइटली ग्रिप किए हुए था। उसे छोड़ने से इनकार कर रहा था। इस दौरान कॉप्स किंग ने क्लियरली एक्सप्लोजन का ब्रंट झेला था। उसकी आधी बॉडी उड़ाई जा चुकी थी। वो अभी भी एंडलेसली दहाड़ रहा था। उसकी ब्लड रेड आंखें उन दोनों पर लॉक थी। वो अपने सामने वाले 2 लोगों को टुकड़ों में फाड़ना चाहता था। बिना हेजिटेशन के मैंने अपनी होली लाइट सोर्ड निकाली। मैंने उसे एक स्ट्राइक में फिनिश कर दिया। ब्लड कोर निकालने के बाद मैंने इस बारे में सोचा, पर उन्हें ना मारने का डिसीजन लिया। आखिरकार उन्हें यहाँ और अभी मारने देना उन्हें बहुत इजीली छोड़ देना होगा। जब ज़ांग फान अनकॉन्शियस था, मैंने पहले जाकर उसकी मैनहुड क्रश कर दी। छोटे चिक्स को कैरी करने की तरह मैं उन्हें इस डेंजरस एरिया से दूर ले गया, हर हाथ में एक। हालांकि यी चेंग और ज़ांग फान मरे नहीं, वो दोनों ज़ॉम्बी टॉक्सिन से इन्फेक्टेड थे और लाइफ सीरम का सिर्फ एक आखिरी वायल बचा था। मैं ये देखने के लिए क्यूरियस हूं कि यी चिंग क्या चॉइस बनाएगी। जल्द ही हम अलायंस के डिस्ट्रिक्ट 3 में वापस आ गए। क्विक 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 हेल्प! इस शाउट ने एक ह्यूज कमोशन मचा दी, स्पेशली क्योंकि यी चिंग एक 5th रैंक एसएस क्लासेस पर भी सिवियरली इंजर्ड थी। ये ऑब्वियस था कि उनका सामना एक कॉप्स किंग से हुआ था। अलायंस चेयरमैन शू फेंग का एक्सप्रेशन ग्रिम था। आखिर तुम तीनों के साथ क्या हुआ? अगर तुम्हारा एक कॉप्स किंग से सामना हो भी गया, जब तक तुम एक फ्रेंजी में नहीं जाते, तुम इतनी बुरी तरह इंजर्ड कैसे हो सकते हो? शू फेंग की फ्यूरी देखकर मैंने आग में घी डाल दिया। मैंने सबको स्टोरी बताई कि कैसे जियांग फान ने कॉप्स किंग को प्रोवोक किया। उसी वक्त मैंने अपने बॉडी कैम से फुल रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट कर दी सबके देखने के लिए। वो पार्ट जहां मैंने कॉप्स किंग को बर्जर्कर सीरम इंजेक्ट किया था, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। मेरे उसके द्वारा उड़ते हुए भेजे जाने के बाद कैमरा बंद हो गया था। देखने के बाद एक्स यू फेंग इनरेज था। आखिरकार ये चिंग उसकी फेवरेट स्टूडेंट थी। मेडिकल स्टाफ ने जल्दी से उन दोनों को ट्रीट किया और थोड़ी देर बाद उन्हें धीरे धीरे होश आने लगा। ये चिंग ने उठते ही सबसे पहले जैंग फैन को ढूंढा। उसे देखकर ही उसने राहत की सांस ली। फिर उसके सेवर्ड लेफ्ट आर्म का पेन एक लहर की तरह उस पर छा गया। उसने अपने होंठ को जोर से काटा और रोने से इनकार कर दिया।
शूफिंग गुस्से में आग बबूला हो रहा था। ये चिंग, अभी भी तुम्हें इस जैंग फैन की चिंता हो रही है? अगर इस वर्थलेस कचरे के टुकड़े के लिए नहीं होता तो क्या तुम्हारा ऐसा हाल होता? चलो इस बारे में बात भी नहीं करते कि तुम अब क्रिपल्ड हो चुकी हो। बस तुम्हारी बॉडी में जो ज़ॉम्बी टॉक्सिन है वो ग्रेजुअली तुम्हारी सारी पावर्स को खा जाएगा। ये सुनकर ये चिंग की आंखों में टेरर का लुक आ गया। लिू चेन, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर कॉप्स किंग को ब्लॉक करने में फेल नहीं होता तो चीजें ऐसी नहीं होती। तुम क्रिटिकल मोमेंट पर पीछे हट गए और अपने टीममेट्स को अबैंडन कर दिया। तुम ट्रेटर हो, जल्दी इस ट्रेटर को पकड़ो। मैंने एक वर्ड भी नहीं कहा था, पर ऑन लुकर्स की क्राउड अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी और इंसल्ट्स के साथ बीच में बोलने लगी। ये यी शिंग कितनी शेमलेस है। अगर लिू चेन ने अपनी जान पर खेलकर उन्हें वापस नहीं लाया होता तो वो शायद हमेशा के लिए मर चुके होते। कितनी एहसान फरोमोश है। अगर मुझसे पूछो तो ब्रदर लिू चेन को उन्हें बचाना ही नहीं चाहिए था। सब जानते हैं कि जियांग फैन ने अपनी एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट किया और जानबूझकर कॉप्स किंग को प्रोवोक किया, और उसमें अभी भी दूसरों को ब्लेम करने की हिम्मत है। लोग अंधे नहीं हैं। उन्होंने यी शिंग और जियांग फैन के बीच आगे पीछे देखा। तभी अचानक किसी ने अपना मुंह ढककर गैस्प किया। क्या तुम लोगों को लगता है कि यी शिंग और जियांग फैन का अफेयर चल रहा है? तुम लोग अभी फिगर आउट कर रहे हो? एक अंधा इंसान भी इसे देख सकता है। वीडियो में वो पूरे टाइम जियांग फैन को प्रोटेक्ट कर रही थी, और उठने के बाद सबसे पहली चीज जो उसने की, जब वो उठी तो जियांग फैन को ढूंढना था। अब उसमें इतनी हिम्मत है कि वो ब्रदर लिू चेन पर इल्जाम डाल रही है। और वो लोग उसे डिस्ट्रिक्ट 3 की गॉडेस बुलाते हैं। कितनी शेमलेस, अपने फियांसे के ठीक सामने किसी और आदमी को डिफेंड कर रही है। ये सुनकर ये सियान का चेहरा और भी ज्यादा स्ट्रेन हो गया। मैं जियांग फैन को बस एक छोटे भाई की तरह मानती हूँ। तुम सब क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी इनको चुप कराओ। वो सारा ब्लेम मुझ पर शिफ्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर क्राउड की हंसी को दबाया नहीं जा सका। एक छोटा भाई? तुम्हारा मतलब तुम्हारा छोटा लवर तो नहीं है? जैसे मैं इसको देखता हूं, उसे लगा कि ब्रदर लिू चेन उसके और जियांग फैन के बीच में आ रहा है, इसलिए उसने जानबूझकर उसे उसकी मौत के मुंह में भेज दिया। जियांग फैन उनके बगल में हॉस्पिटल बेड पर डर के मारे सिकुड़ गया। उसके हाथ बेडशीट्स को टाइटली पकड़े हुए थे। ऐसा नहीं है, मेरे और सिस्टर ये सियान के बीच सच में कुछ नहीं चल रहा है। बोलने के बाद जियांग फैन ने मुझे एक रिजेंटफुल लुक दिया। मैं ठंडी हंसी हंसा। अब तक जियांग फैन को रियलाइज हो चुका होगा कि उसकी तीसरी टांग जा चुकी है। इतने सारे ऑन लुकर्स के होते हुए वो इतना शर्मिंदा था कि अपनी पैंट्स नीचे करके चेक भी नहीं कर सकता था। उसने डेफिनेटली मुझ पर अटैक करने की हिम्मत नहीं की, वरना ऐसी प्राइवेट बात सबको पता चल जाती। ये देखकर शू फेंग गुस्से से कांपने लगा। ये चिंग, तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। ये चिंग उसकी फेवरेट स्टूडेंट थी, पर अब वो किसी प्रिटी बॉय के लिए एक ट्रैश बन चुकी थी और उसकी रेपुटेशन मिट्टी में मिल चुकी थी। इसने उस पर भी शर्मिंदगी ला दी थी जो उसका टीचर था। अपने टीचर की रेप्रिमांड सुनकर ये चिंग की पूरी बॉडी हिल गई। उसने एंग्शियस आंखों से शू फेंग की तरफ देखा। टीचर, मुझे पता है मैं गलत थी। क्या आपके पास अभी भी लाइफ सीरम का आखिरी वायल नहीं है? टीचर, क्या आप प्लीज ये अपने स्टूडेंट को दे सकते हैं? ये सुनकर मेरी प्यूपिल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई। जस्टिस अलायंस टोटल 3 सेफ जोन्स कंट्रोल करता है। ओरिजिनली हर जोन के पास लाइफ सीरम था, पर जब से डिस्ट्रिक्ट 3 की मेडिकल टीम और रिसर्च लैब उड़ा दिए गए थे, आर्क अलायंस द्वारा डिस्ट्रिक्ट 3 अब अपना खुद का सीरम प्रोड्यूस नहीं कर सकता था और उसे इसे दूसरे जोन से लेना पड़ता था। हालांकि लाइफ सीरम हर जोन में एक स्केर्स मेडिकल रिसोर्स है। बाकी 2 डिस्ट्रिक्ट्स नेचुरली ज्यादा देने को तैयार नहीं थे। ये फैक्ट कि डिस्ट्रिक्ट 3 में लाइफ सीरम का बस एक आखिरी वाइल बचा था, एक सीक्रेट था जो डिस्ट्रिक्ट 3 अलायंस के चेयरमैन जैसे कुछ हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को ही पता था। किसी और के पास इसे जानने की क्लियरेंस नहीं थी। यीचिंग के पास ये जानने की अथॉरिटी बिल्कुल नहीं थी। इसका इकलौता एक्सप्लेनेशन ये है कि टाइम रिवर्स होने के बाद यीचिंग ने भी अपनी मेमोरीज रिटेन की थी। क्लियरली शूफंग भी सस्पिशियस हो गया था। उसने यीचिंग को इंटेंटली घूरा, पर आखिर में वो अभी भी वही स्टूडेंट थी जिसे उसने कभी सबसे ज्यादा चेरिश किया था। कुछ सेकंड्स बाद उसने उसे सीरम का आखिरी वायल थमा दिया। लेकिन इकलौता लाइफ सीरम पकड़े हुए यीचिंग को अब एक डिलेमा का सामना था। मैं हल्के से हंसा। उस लाइफ सीरम का सिर्फ एक वायल है। यीचिंग, तुम और जोंग फैन दोनों ही कॉर्प्स पॉइजन से इन्फेक्ट हो चुके हो। तुम बस चांग फान को मरते हुए नहीं देखोगी, है ना? ये सुनकर यी चिंग ने अपने दांत पीसे। अपनी पिछली लाइफ में मैं उनका रिट्रीट कवर करते हुए कॉर्प्स किंग के हाथों लगभग मारा गया था। मैं डिस्ट्रिक्ट 3 में बड़ा हुआ था। मैंने अलायंस के लिए काउंटलेस कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए थे और मैं डिस्ट्रिक्ट 3 का इकलौता एसएसएस रैंक एबिलिटी यूजर भी था। शाई फेंग नेचुरली सबसे पहले मुझे बचाने का चूज करता। जहां तक जांग फान की बात है, जो डिस्ट्रिक्ट 3 में 3 साल से भी कम टाइम से है, उसने ये सब बिल्कुल अपने ऊपर लाया था। पर मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी फियोंसी यी चिंग मेरे खिलाफ इतना ग्रज रखेगी। उसने फाइनल ब्लो ठीक तब दिया जब मैं पीक पर पहुंचने वाला था। तो अब क्या होगा? इस बार वो कैसे चूज करेगी? जांग फान की आंखों में तुरंत आंसू भर आए। सिस्टर यी चिंग, आपको इसे यूज करना चाहिए। मेरी पावर इतनी लो है, मैं इस लाइफ सीरम के लायक कैसे हो सकता हूं? जब तक आप सेफ हो सिस्टर यी चिंग,
मुझे किसी और चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस अब और आपके साथ नहीं रह पाऊंगा। सिस्टर यीचिंग, मुझसे प्रॉमिस करिए, आपको जिंदा रहना होगा। हर कोई जैंग फैन के मैनिपुलेटिव मगरमच्छ के आंसुओं से पूरी तरह डिस्गस्टेड था, पर ऑफ कोर्स यीचिंग इसमें पूरी तरह फंस गई। उसका दिल टूट रहा था। वो शिएफैंग के ठीक सामने अपने घुटनों पर गिर गई। टीचर, क्या सच में कोई और रास्ता नहीं है? शिएफैंग ने बेबसी से सांस ली। सीरम दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी उतना ही स्कैर्स है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उनके पास कोई होगा। इसके अलावा इसे आने में कम से कम 1 महीना लगेगा। जैंग फैन की स्ट्रेंथ के साथ वो कभी इतनी देर तक लास्ट नहीं करेगा। शिएफैंग एक पल के लिए रुका। यीचिंग उसकी बातों से ऐसे चिपक गई जैसे कोई डूबता हुआ इंसान। वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई। जब तक कि क्या? टीचर प्लीज मुझे बताइए। जब तक कि कोई हायर रैंक एबिलिटी यूजर अपना क्रिस्टल कोर जैंग फैन को देने के लिए विलिंग ना हो। वो अपनी एबिलिटी यूज करके कॉप्स पॉइजन को रेजिस्ट कर सकते हैं और एक नया सीरम आने तक टाइम बाय कर सकते हैं। जैसे ही उसने ये कहा, यीचिंग ने इंस्टिंक्टिवली मेरी तरफ देखा। उसकी आंख हेट्रेड से भरी थी। लिू चेन, अगर तुमने अकेले ज़ॉम्बी टाइड से लड़ने से और जोंग फैन के साथ मेरा रिट्रीट कवर करने से इनकार नहीं किया होता तो हमारा हल कभी ऐसा नहीं होता। क्या तुम्हें उसे अपना एबिलिटी यूजर का क्रिस्टल कोर नहीं दे देना चाहिए? ये वही है जो तुम उस पे उधार हो। मैंने एक ठंडी हंसी दी। तुम मेरा क्रिस्टल कोर यूज करके जोंग फैन को बचाना चाहती हो? क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? ऑन लुकर्स अब और बर्दाश्त नहीं कर सके। क्राउड तुरंत इरप्ट हो गई। क्या ये यीचिंग पागल है या कुछ और? एक एबिलिटी यूजर का कोर उसकी लाइफ होती है। अगर उसने इसे बाहर निकलवा लिया तो ब्रदर लू चैन जिंदा कैसे रहेगा? जोंग फैन ने ये खुद पर लाया है। एग्जैक्टली। अगर वो कॉप्स किंग के ब्लड कोर के लिए ग्रीडी नहीं होता तो ये नहीं होता। मुझे लगता है वो जोंग फैन द्वारा पूरी तरह ब्रेन वॉश हो चुकी है। उसे अब सही और गलत में फर्क भी नहीं पता। सबके एक्यूजेशन से यीचिंग का चेहरा अगली हो गया, पर वो अभी भी हार नहीं मान रही थी। उसने अपना सिर घुमाकर शूफेंग की तरफ देखा। टीचर, देखिए, लू चैन को परवाह नहीं है अलायंस में अपने कॉमरेड्स के लिए। जोंगफान इस हालत में है और फिर भी वो बस देखता है, हेल्प करने से इनकार कर रहा है। शूफेंग गुस्से से दहाड़ा। बस करो यीचिंग, अगर तुमने एक वर्ड और कहा तो तुम अब मेरी स्टूडेंट नहीं रहोगी। यीचिंग ने अपने सबसे डोटिंग टीचर को कभी इतना गुस्से में नहीं देखा था। उसकी आवाज कांप रही थी। टीचर, मैं बस जोंगफान को चाहती हूं, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। शूफेंग का चेहरा पीले पड़ चुका था। उसे बचाना है? तुम लू चेन को डिस्ट्रॉय करके उसे बचाना चाहती हो? क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है कि अगर लू चेन रैंक 6 पर ब्रेक थ्रू कर लेता है तो वो डिस्ट्रिक्ट 3 का पहला रैंक 6 एसएसएस रैंक एबिलिटी यूजर बन जाएगा? उस पॉइंट पर कॉर्प्स किंग को तो भूल ही जाओ। अगर कॉर्प्स एम्परर खुद भी आ गया तो भी उसके पास एक फाइटिंग चांस होगा। हमारा डिस्ट्रिक्ट 3 अब सबसे वीक सिटी स्टेट नहीं रहेगा। वो हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट की होप है। अगर तुम उसे डिस्ट्रॉय कर दोगी तो फ्यूचर में ज़ॉम्बी होड को कौन फेंड ऑफ करेगा? डार्क अलायंस से कौन लड़ेगा? और फिर भी इस प्रिटी बॉय के लिए तुम लू चेन का एबिलिटी कोर डिग आउट करना चाहती हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हालांकि शूफेंग एक 6th लेवल एसएसएस क्लास एबिलिटी यूजर है। वो अब बूढ़ा हो चुका है और उसकी स्ट्रेंथ फेल हो रही है। उसे नहीं पता कि वो और कितनी ज़ॉम्बी होड्स को झेल सकता है। ये सुनकर यीचिंग तुरंत जमीन पर गिर गई, पर मैं कंप्लीटली काम रहा। अगर तुम जोंग फैन को इतनी बुरी तरह से बचाना चाहती हो तो तुम उसे अपना खुद का सीरम क्यों नहीं दे देती? या फिर वो तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है? ऑफ कोर्स मुझे एग्जैक्टली पता था कि यीचिंग जोंग फैन की इतनी परवाह क्यों करती थी। हालांकि जोंग फैन तीसरे डिस्ट्रिक्ट में बस 3 साल से था, उसका चेहरा यीचिंग के अनफॉरगेटेबल पहले प्यार किन टियान का स्प्लिटिंग इमेज था। एक लगभग आइडेंटिकल चेहरा। यीचिंग, किन टियान और मैं सब साथ बड़े हुए थे। किंतियान की एक चीयरफुल पर्सनालिटी थी और उसमें क्यूरियोसिटी की स्ट्रॉन्ग सेंस थी। वो हमेशा बाहर एक्सप्लोर करने जाना चाहता था। जब मैं बच्चा था, मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट था। नेचुरली यीचिंग को किंतियान के साथ खेलना पसंद था। वो उसके पीछे पीछे घूमती रहती थी पूरे दिन भर। कोई भी देख सकता था कि वो उसके बारे में कैसा फील करती थी। मेरी अपनी अफेक्शन उसके लिए बस मेरे दिल में छुप कर रह गई। अलायंस 18 साल से कम उम्र के किसी भी इंसान को सिटी स्टेट छोड़ने से फॉरबिट करती है। जब हम 17 साल के थे, चिंतियन ने एक माइनिंग टीम को सीक्रेटली फॉलो करते हुए यीचिंग के साथ सिटी से स्नीक आउट किया था। अगर वो टीम के साथ टाइम पर वापस आ गए होते तो कुछ नहीं होता, पर सिटी से बाहर उनका ये पहला टाइम था और वो दोनों खतरे को भुलाते हुए एक्सीडेंटली एक हैजर्डस जोन में भटक गए। यीचिंग के रिट्रीट को कवर करते हुए चिंतियन ज़ॉम्बीज की होड़ द्वारा टुकड़ों में छिल गया था। ये इंसिडेंट उसके लिए एक डेवास्टेटिंग ब्लो था। वो बहुत लंबे टाइम तक डिप्रेस थी। अलायंस में यंग मेन और विमेन जैसी ही एज में आते हैं, उन्हें मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करा दिया जाता है। ह्यूमैनिटी की ग्रोथ और सर्वाइवल की खातिर मैरिज की लीगल एज 18 कर दी गई थी। आखिर में यीचिंग ने मेरे साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का चूज किया। पर शादी के लिए कोई डेट कभी सेट नहीं की गई। मुझे उसके दिल का दर्द पता था और मैं उसे टाइम देने के लिए विलिंग था। तो इन सब सालों में मैंने यीचिंग का बहुत मेटिकुलस ध्यान रखा।
मुझे अपने मिशंस पर जो भी अच्छी चीज मिलती थी, मेरी पहली सोच हमेशा उसे ही देने की होती थी। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि एंड में मैं उसके हाथों से मरूंगा। यी चिंग ने मुझ पर अपनी आंखों में जहर लिए ऐसे घूरा जैसे वो मुझे 1000 टुकड़ों में काट देना चाहती हो। यी चिंग अपनी खुद की जान बचाना चाहती थी, पर वो जांग फैन को नहीं खोना चाहती थी। इधर ये बिल्कुल पहले जैसा ही था। वो मेरे दिए हुए रिसोर्सेज भी चाहती थी और जैंग फैंग के साथ चीजों को एम्बिगियस भी रखना चाहती थी। ये दिखाता है कि एक सांप हमेशा सांप ही रहेगा। मैंने यी चिंग को याद दिलाया, तुम किस बात का हेजिटेशन कर रही हो? अगर तुम्हारे प्यारे जैंग फैंग को जल्दी वो सीरम नहीं मिला तो वो टर्न हो जाएगा। मेरी बात पर सबकी आंखें जैंग फैंग की तरफ घूम गई। अब तक उसकी आंखें पहले ही लाल होना शुरू हो चुकी थीं। अपने दांत पीसते हुए यी चिंग ने एक लौता सीरम जैंग फैंग को इंजेक्ट कर दिया। पूरी भीड़ दंग रह गई। बहुत से लोगों ने मेरा रिएक्शन देखने के लिए मेरी तरफ स्ट्रेंज ग्लांसेस डाली और मैं अचानक जोर से हंस पड़ा। यी चिंग, ये सोचना कि जैंग फैंग की लाइफ तुम्हारे लिए तुम्हारी खुद की लाइफ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बात ऐसी है तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। मैं ये अनाउंस करता हूं कि मेरे, लिu चेन और यी चिंग के बीच का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट अब वॉइड है। ये अफसोस की बात है कि तुम और जैंग फैन हस्बैंड और वाइफ नहीं बन सकते। अब से तुम दोनों सिस्टर्स बन सकती हो। यी चिंग मुड़ी और मुझे पूरी तरह डिसबिलीफ में घूरने लगी। लिu चेन, तुम तोड़ रही हो। हमारी एंगेजमेंट इतनी ट्रिवियल मैटर पर? यी चिंग, क्या तुम मुझे ये कह रही हो कि तुम एंगेजमेंट नहीं तोड़ना चाहती? क्या तुम्हें अपने प्यारे जैंग फैन की फीलिंग्स को हर्ट करने का डर नहीं है? ये सुनकर यी चिंग का एक्सप्रेशन इनक्रेडिबली फाउल हो गया। फाइन, तो ब्रेक इट ऑफ। अब से अगर तुम अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख भी मांगोगे, तब भी मैं तुमसे दोबारा कभी मैरी नहीं करूंगी। मैंने एक अजीब सी स्माइल दी। ये देखकर कि मेरा गोल अचीव हो गया था, मैंने वहां और रुकना जरूरी नहीं समझा। क्योंकि बात यहां तक आ गई है तो मैं तुम दोनों लव बर्ड्स को बेस्ट विश करता हूं। मे यू लिव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ टुगेदर। इसके साथ मैं वहां से स्ट्रोड अवे कर गया। जैसे ही मैं अपने क्वार्टर्स में वापस आया, मैंने सिक्लूजन में जाने का चूज किया। मेरी पास्ट लाइफ में जब मैं सिवियर इंजरी से रिकवर कर रहा था, तब मैंने सिर्फ एक सिंगल कॉर्प्स किंग के ब्लड कोर का यूज करके रैंक 6 तक ब्रेक थ्रू किया था। अब जब मेरे पास 2 ब्लड कोर्स है, मैं ये देखने के लिए वेट नहीं कर सकता कि मैं कितना आगे एडवांस कर सकता हूं। दोनों ब्लड कोर्स की पावर के साथ मुझे रैंक 6 एस्पर की पीक तक सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू करने में सिर्फ 1 वीक लगा। बस एक और कदम और एक रैंक 7 गॉड बनने से। इस टाइम के दौरान मैंने सुना कि यी चिंग की कंडीशन और खराब हो रही थी। अगर वो एक रैंक 5 एसएस रैंक एस पर ना होती तो शायद वो अब तक टर्न हो चुकी होती। अब लोग हर रोज उस पर नजर रख रहे हैं। अगर वो सच में टर्न हो जाती है तो उसका बस एक ही आउटकम होगा, डेथ। एक दिन यी चिंग ने मेरा दरवाजा नॉक किया। जब मैंने इसे खोला तो मैं खुद भी स्टन्ड रह गया। मेरे सामने खड़ी यी चिंग उस फेयर स्किन्ड ब्यूटीफुल औरत से बिल्कुल अलग थी जो वो हुआ करती थी। उसकी स्किन पीली पड़ चुकी थी और उसकी आंखों के नीचे हैवी डार्क सर्कल्स थे। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने गुस्से से हार्शली डिमांड किया, लिu चेन, जॉन्ग फैन आजकल मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है? क्या तुमने उसे कुछ कहा है? तुम इतने मलेशियस कैसे हो सकते हो? तुम बस उसे मेरे करीब देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकते, है ना? हमारे बीच अब कुछ भी नहीं रहा। तुम्हारी इन हरकतों की भी एक लिमिट होनी चाहिए। एक सार्कास्टिक स्माइल मेरे चेहरे पर आ गई। यी चिंग, मैं उससे भला क्या कह सकता था? जॉन्ग फैन की पर्सनालिटी के साथ क्या तुम सच में सोचती हो कि मुझे ट्रबल स्टर अप करने की जरूरत है? यी चिंग, अपनी इस रेचिड स्टेट को तो देखो जिसमें तुम अब हो। क्या तुम्हें लगता है कि जॉन्ग फैन तुम्हें अभी भी पसंद करेगा? बिना सेरम के तुम सूनर और लेटर एक कॉप्स में टर्न हो जाओगी। क्या तुम सच में सोचती हो कि जॉन्ग फैन तुम्हें अभी भी चाहेगा? मेरी बातों ने यी चिंग की सबसे पेनफुल नर्व पर स्ट्राइक किया। उसने अपना सर झटके से ऊपर उठाया। ऐसा नहीं होगा। मैं एक कॉप्स में कैसे टर्न हो सकती हूँ? एब्सोल्युटली नॉट। प्रोफेसर डेफिनेटली मुझे बचाने का कोई तरीका ढूंढ लेंगे। उसने मेरा आर्म पकड़ा। तुम जरूर अभी भी मुझसे लव करते हो, राइट? क्विक, मुझे अपना एस्पर क्रिस्टल कोर दे दो। मैं डेफिनेटली तब तक होल्ड ऑन कर सकती हूँ जब तक सेरम नहीं आ जाता। मैंने उसे धक्का दे दिया। जॉन्ग फैन, तुम यहां क्या कर रहे हो? यी चिंग चौंक गई और पीछे मुड़ते हुए एक्सप्लेन करने लगी। ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। जॉन्ग फैन, मेरी बात सुनो। लेकिन जब उसने देखा कि उसके पीछे कोई नहीं था, वो मुझ पर लैश आउट करने ही वाली थी कि मैंने उसे किक मारकर दरवाजे से राइट आउट निकाल दिया। उसने बाहर से दरवाजा पीटा और सारे नेबर्स बाहर देखने आ गए। वहां रुकने के लिए टू एम्बैरेस्ड, यी चिंग ने अपने दांत पीसे और चली गई। दोपहर में डिस्ट्रिक्ट 3 के चेयरमैन शियू फेंग ने मुझे, यी चिंग और जैंग फैन को एक नया मिशन दिया। डिस्ट्रिक्ट 2 ने अर्जेंटली लाइफ सीरम के 100 वायल्स डिस्पैच किए थे और हमें उन्हें एक डेजिग्नेटेड लोकेशन से रिट्रीव करना था। कॉप्स अपोकलिप्स की 1 सदी बाद मेजर डिस्ट्रिक्ट्स एक सीवियर एनर्जी शॉर्टेज फेस कर रहे हैं। एयरप्लेन सिर्फ सबसे डायर इमरजेंसीज में ही यूज किए जाते हैं। सीरम रिट्रीव करने जैसे मिशंस आमतौर पर सिर्फ कार से ही किए जा सकते थे। हम तीनों व्हीकल में बैठे। हम सबके अपने अपने अल्टीरियर मोटिव्स थे। पूरे रास्ते यी चिंग कंप्लेन करती रही कि जैंग फैन उससे मिलने क्यों नहीं आया।
जैंग फैन सिर्फ ये एक्सक्यूज दे सका कि वो अभी भी रिकवर कर रहा था और उसे सिक्लूजन में ट्रेन करने की जरूरत थी। मैं खुद को उसे एक पॉइंटेड लुक देने से नहीं रोक पाया। मुझे उसे आखिरी बार देखे हुए कुछ ही दिन हुए थे। जैंग फैन, तुमने एक्चुअली ब्रेक थ्रू कर लिया है? एक रैंक 4S पर तक। मैं बेट लगा सकता हूं कि तुम्हें अपनी बिग सिस्टर यी चांग को सरपास करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। यी चांग की पावर्स कॉन्स्टेंटली कॉप्स पॉइजन से इरोड हो रही थी और उसका रैंक पहले ही सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो चुका था। जैसे ही मैंने ये कहा, जैंग फैन फ्लस्टर्ड और गिल्टी हो गया। उसकी यी चांग की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई। यी चांग का एक्सप्रेशन और भी डार्क हो गया। बाकी के ट्रिप के लिए जैंग फैन बस लगातार उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर सका। तभी जाकर उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्टन हुआ। कुछ ही देर में वो दोनों पहले की तरह ही इंटीमेट हो गए। आर्मर्ड व्हीकल डेजिग्नेटेड लोकेशन पर पहुंच गई। डिस्ट्रिक्ट 2 की एस्कॉर्ट टीम पहले से ही वहां मौजूद थी। उन्होंने मुझे सीरम वाला केस हैंडओवर किया और रिपीटेडली मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए। ये सीरम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, तुम्हें इन्हें सेफली डिस्ट्रिक्ट 3 वापस ले जाना होगा। डार्क अलायंस के मेंबर्स आसपास एक्टिव हैं, आप सब एक्स्ट्रा केयरफुल रहना। मैंने गुड बाय कहने के लिए नोट किया। मेरा एक्सप्रेशन इनवॉलंटरीली ग्रिम हो गया। हालांकि डार्क अलायंस भी एक ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बिलीव्स जस्टिस अलायंस से कंप्लीटली डिफरेंट है। जस्टिस अलायंस के कोर डिस्ट्रिक्ट्स में मिलियंस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल रहते हैं। जस्टिस अलायंस का मिशन ह्यूमैनिटी की फ्लेम को प्रोटेक्ट करना है, यह इंश्योर करना कि ह्यूमैनिटी हमेशा कंटिन्यू रहे, इस उम्मीद में कि एक दिन ज़ॉम्बी वायरस कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा और हम अपने घरों को वापस लौट सकेंगे। लेकिन डार्क अलायंस इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट है। डार्क अलायंस ऑर्डिनरी लोगों को इंस्लेव करती है ताकि एक ऐसा डार्क एम्पायर एस्टैब्लिश किया जा सके जिसे रूल करें एबिलिटी यूजर्स। जैसे ही वो आर्मर्ड व्हीकल में वापस आई, यी चिंग ने लाइफ सीरम निकाला, खुद को इंजेक्ट करने के लिए ईगर। हाउएवर जांग फैन ने उसे रोक दिया। तुम्हें अलायंस वापस पहुंचने तक वेट करना चाहिए इंजेक्ट करने के लिए। मैंने इससे पहले ट्राई किया है। सीरम इंजेक्ट करने से तुम टेम्पोररीली अपनी सारी कॉम्बैट पावर लूज कर दोगी। अगर रास्ते में कुछ हो गया तो ये डेंजरस होगा। मुझे लाइफ सीरम होल्ड करने दो, मैं गारंटी देता हूं कि ये परफेक्टली सेफ रहेगा। यी चिंग को लगा कि ये सेंस मेक करता है और उसने सीरम वापस रख दिया। जी हाँ, फैन ने जल्दी से सीरम केस को अपने चेस्ट से क्लच कर लिया। उसकी आंखें टाइम टू टाइम खिड़की के बाहर ग्लांस कर रही थीं। मैं पैसेंजर सीट पर पीछे लीन करके अपनी आंखें रेस्ट कर रहा था जब अचानक डिस्टेंस से एक शेल उड़ता हुआ आया। मैं चिल्लाया, गेट डाउन, ये डार्क अलायंस है। शेल सीधा आर्मर्ड व्हीकल से टकराया। व्हीकल रुकने से पहले 7 और 8 टाइम्स रोल ओवर हुई। वायलेंट एक्सप्लोजन ने लगभग हमारे ईयर ड्रम्स शैटर कर दिए। हम तीनों कैबिन के अंदर इधर उधर फेंके गए। हमारे सर जोर से मेटल वॉल से टकराए। करीब 1 दर्जन आदमी जो डार्क ग्रे कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स में थे अपनी राइफल्स हमारी तरफ एम कर रहे थे, फायरिंग वाइल्डली। मैंने जियांग फैन की तरफ देखा जो नाटक कर रहा था। तुम दोनों पहले जाओ, मैं रियर कवर करूंगा। ये कहने के बाद उसने कार का दरवाजा लात मारकर खोला और एक बोल्ट ऑफ लाइटनिंग की तरह बाहर निकल गया। एक एबिलिटी यूजर जिसके पास विंड और टाइम एट्रीब्यूट्स दोनों हैं। मेरी स्पीड इतनी फास्ट है कि बुलेट्स मेरे कपड़ों के कोने को ग्रेज भी नहीं कर सकती। मैं उन थग्स के बीच एक फैंटम की तरह मूव किया। टाइम एट्रीब्यूट एबिलिटी मेरे बॉडी में फ्लोट कर रही थी। मेरे आसपास सब कुछ स्लो डाउन होता हुआ लगा। मैं बुलेट्स की ट्रेजेक्टरीज क्लियरली देख सकता था। मेरी लाइट सोर्ड स्वीप आउट हुई और एक के बाद एक अलायंस के मेंबर जमीन पर थर्ड के साथ गिर गए, लाइफलेस। जब तक मैंने आर्मर्ड व्हीकल की तरफ देखने के लिए अपना सर टर्न किया, वो पहले ही एक वर्ल्ड ऑफ आइस एंड स्नो में बदल चुकी थी। मेरा दिल टाइटन हो गया। मैं क्विकली आर्मर्ड व्हीकल की तरफ स्ट्रोक किया। ये शियांग और जोंग फैन दोनों सीरियसली इंजर्ड थे। लाइफ सीरम का कीस वैनिश हो चुका था। हे, टाइगर को माउंटेन से बाहर निकाल रहे हो? हाँ, तो इस किड में सच में कुछ तो रॉन्ग है, बट ये सब प्लान का पार्ट है। मैंने जून फैन को थ्रोट से पकड़ लिया। कहाँ है लाइफ सीरम? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम इसे सेफ रखोगे? क्या तुमने इसके परफेक्टली सेफ होने की गारंटी नहीं दी थी? मैंने जून फैन को नेक से पकड़कर जमीन से ऊपर उठा लिया। उसके हाथों ने डेस्परेटली मेरी रिस्ट पर क्लॉ किया। ये मैं नहीं था ब्रदर लूचैन, मुझे जाने दो। जब तुम उन थग्स के साथ डीलिंग कर रहे थे तब एक 5th रैंक एबिलिटी यूजर वहां शो ऑफ हुआ। ना तो सिस्टर यीशिंग और ना ही मैं उसका मुकाबला कर सकते थे। वही है जिसने सीरम लिया है। ये देखकर यीशिंग रश करके आई और मेरे आर्म पर हिट करने लगी। क्या तुम उसे मारने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि जोंगफैन ने लाइफ सीरम ऑन पर्पस लूज कर दिया। तुम आखिर कर क्या रहे हो? इसे राइट नाउ जाने दो, वरना मैं तुम्हें कभी फॉरगिव नहीं करूंगी। मैंने अपना सर टर्न किया और यीशिंग की तरफ देखा। उसके बाल पहले से ही फॉल आउट होना शुरू हो गए थे और उसकी आंखें रेड टर्न हो रही थी। ये इडियट, इसे अभी भी जोंगफैन के ट्रू कलर्स नजर नहीं आते। व्हाटएवर, मैं तो मॉन्स्टर में टर्न नहीं हो रहा। तुम बस यहां रुको और रॉट। एक लाउड बैंग के साथ मैंने अपना मुक्का आर्मर्ड व्हीकल पर स्लैम किया। आर्मर्ड व्हीकल फाइनल रुकने से पहले सेवरल टाइम्स रोल ओवर हुई। ये देखकर जोंगफैन और यीशिंग दोनों टेरिफाइड थे। उसकी आंखों में टेरर भरा था जब उसने मेरी तरफ देखा। जोंगफैन, मुझे एविडेंस का एक श्रेड भी मत मिलने देना, वरना मैं तुम्हें लिम्ब फ्रॉम लिम्ब टेयर कर दूंगा। मेरे ये कहने के बाद ही मैंने उसे जाने दिया। जोंग फैन ने अपनी नेक क्लच की, वायलेंटली कॉफ करते हुए। उसकी आंखों में प्योर हेट्रेड का एक लुक फ्लैश हुआ। वापस डिस्ट्रिक्ट 3 में शूफोंग फ्यूरियस था। उसने लगभग हम तीनों को एग्जीक्यूट करने के लिए बाहर घसीट ही लिया था। हमारे बिहाफ पर कई सीनियर ऑफिसर्स के प्लीड करने के बाद ही उसने रिलक्टेंटली हमें स्पेयर किया। उसके बाद शूफोंग ने मुझे अकेले पीछे रुकने को कहा। उसने सीधा मेरी तरफ स्टेयर किया। लूचेन,
वहां डेफिनेटली कुछ। 1 साल पहले मेडिकल रिसर्च लैब की बॉम्बिंग के बारे में कुछ फिशी था। उन्होंने इतनी प्रिसाइज डेमोलिशन मैनेज की और उनके पास एक डिटेल्ड एस्केप रूट भी प्लान था। ये किसी इनसाइड वाले के बिना इम्पॉसिबल होता। जोंग फैन उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद सिक्योरिटी ऑफिसर्स में से एक था। मैं उस दिन के सभी पर्सनल की सीक्रेटली इन्वेस्टिगेटिंग कर रहा हूं और जोंग फैन अकेला था जिसने ब्रीफली अपनी पोस्ट छोड़ी थी। अगर तुमने ये बात ना उठाई होती तो मैं उस पर कभी शक नहीं करता। मैंने शूफेंग की तरफ देखा। उसकी आंखें कंप्लीटली ब्लडशॉट थीं। ये क्लियर था कि वो इन पिछले कुछ दिनों से अपनी सारी एनर्जी सीरम और अलायंस के मैटर्स में पोर कर रहा था। उसने फिर अपने ड्रॉर से एक फाइल निकाली। ये जोंग फैन की फाइल है। जब उसने 3 साल पहले अलायंस ज्वाइन किया था, उसके बैकग्राउंड के कई पार्ट्स थे जिन्हें वेरीफाई करना इम्पॉसिबल था। मैंने हाल ही में गिफ्टेड इंडिविजुअल्स की फाइल्स दोबारा रिव्यू की और उसे लैब एक्सप्लोजन के दिन की सर्विलेंस फुटेज के साथ कंबाइन किया। सारे क्लूज उसके एक सीरियस प्रॉब्लम होने की तरफ पॉइंट करते हैं। मैंने फ्राउन किया। लाइफ सीरम को रिट्रीव करने के मिशन के रिगार्डिंग क्या कोई और इंटेल लीक कर सकता था? ये सुनकर शूफंग की आंखों में एक शार्प ग्लिंट आई। एब्सोल्युटली नॉट। डिस्ट्रिक्ट 2 से आई एस्कॉर्ट टीम मेरे सबसे ट्रस्टेड मेन से बनी थी जो डिस्गाइज में थे। वो सालों से मेरे साथ है। उनकी लॉयल्टी पर कोई क्वेश्चन नहीं है। जिन इकलौते लोगों को इस मिशन के बारे में पता था वो तुम तीनों थे। मैंने तुम्हें और यीचिंग को बड़े होते देखा है। इकलौता पॉसिबल सस्पेक्ट जोंग फान है। जब मैं शूफंग के ऑफिस से निकल रहा था, उसने मुझे रियल लाइफ सीरम हैंडओवर किया। लूचेन, मैं यीचिंग से कंप्लीटली फेथ खो चुका हूं। तुम उसे सीरम देते हो या नहीं ये तुम पर डिपेंड करता है। तुम जो भी डिसाइड करोगे मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। मैंने केयरफुली सीरम रख लिया। चेयरमैन, मैं समझता हूं। 3 दिन बाद यीचिंग से आती सड़न की स्टेंच और स्ट्रांग हो गई। वो म्यूटेटिंग के एकदम एज पर थी। लाइफ सीरम के बिना उसके पास ज्यादा से ज्यादा 1 दिन बचा था। अब तक वो पूरी तरह डूब चुकी थी। डिस्पेयर में उसने युआंग फैन पर सस्पेक्ट करना भी शुरू कर दिया था। अगर मैंने वो आखिरी सीरम युआंग फैन को ना दिया होता तो मेरा ये हाल कैसे होता? अगर युआंग फैन ने ज़ॉम्बी किंग को प्रोवोक करने की जिद ना की होती तो मैं अपना हाथ कैसे खोती और इन्फेक्टेड कैसे होती? जब मैं लाइफ सीरम यूज करने के लिए इतनी डेस्परेट थी, युआंग फैन ने मुझे ये कहकर रोक दिया कि ये टू रिस्की है और मैंने सच में बिलीव कर लिया कि वो मेरा भला सोच रहा है। मैंने बस ओबीडियंटली सीरम उसे हैंडओवर कर दिया और जब लियू चेन ने युआंग फैन को क्वेश्चन करने के लिए पकड़ा तो मैंने एक्चुअली युआंग फैन को डिफेंड किया और ट्रबल कॉज करने के लिए लियू चेन पर चिल्ला पड़ी। यीचिंग एक डेस्परेट क्राई के साथ रोई। उसका दिल एंडलेस रिग्रेट से भर गया था। ठीक तभी युआंग फैन वहां पहुंचा। अपने नौजिया को फाइट बैक करते हुए उसने यीचिंग को हग किया। यीचिंग, ये सब मेरी गलती है कि तुम्हारा ये हाल हुआ। मैंने पहले ही डिस्ट्रिक्ट 1 में एक फ्रेंड को सीक्रेटली कांटेक्ट किया है। वो आज रात लाइफ सीरम का एक वायल लेकर आएगा। हम उसे मिलने के बिड में एक साथ नॉर्थ गेट चलेंगे। ये सीरम स्मगल आउट किया जा रहा है, इसलिए एब्सोल्युटली किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। चिंग ने अपने रीसेंट डाउट्स को साइड में रख दिया। होप की इस आखिरी किरण से क्लिंग करते हुए वो बिना 1 सेकंड सोचे अग्री हो गई। यीचिंग डिस्ट्रिक्ट 3 में बड़ी हुई थी और वहां के चेयरमैन शू फेंग की डायरेक्ट सबऑर्डिनेट थी। उसे नॉर्थ गेट का पासवर्ड पता था। उस रात यीचिंग बिना 2 बार सोचे वहां एंटर हुई। उसने सीक्रेटली नॉर्थ गेट खोला, लेकिन अपने सामने का नजारा देखकर वो कंप्लीटली स्टन रह गई। जहां तक वो देख सकती थी वहां सिर्फ डार्क अलायंस के एस्पर्स थे। ये डिस्ट्रिक्ट 1 के फ्रेंड्स नहीं थे जो सीरम डिलीवर कर रहे थे। ये क्लियरली शुरू से ही जैंग फैन का सेट किया हुआ एक ट्रैप था। वो पूरे डिस्ट्रिक्ट 3 को डार्क अलायंस के हाथों सेल आउट करने वाला था। यीचिंग के दोनों पेरेंट्स को डार्क अलायंस ने ही मारा था। अपने ही खून के पूल में पड़े उनकी इमेज अभी भी उसके माइंड में फ्रेश थी और फिर भी उसने अभी अभी उन्हीं मॉन्स्टर्स के लिए अपने ही 2 हाथों से डिस्ट्रिक्ट 3 की गेट्स खोल दिए थे। उसने जैंग फैन को देखने के लिए झटके से अपना सर घुमाया। तुम डार्क अलायंस के साथ हो? तुम लाया, मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो जैंग फैंग पर लंच किया। वो उसे लिम्ब फ्रॉम लिम्ब टेयर करना चाहती थी। अपनी पास्ट लाइफ में उसने इसी झूठे के लिए उस इंसान को मार दिया था जो उससे सबसे ज्यादा लव करता था। तब जाकर आखिरकार उसे रियलाइज हुआ कि वो कितनी फूलिश थी। उस मोमेंट पॉइजन की वजह से यीचिंग की पावर एक रैंक 1 एस्पर तक ड्रॉप हो चुकी थी, जो एक नॉर्मल पर्सन से बेयरली ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। जैंग फैंग ने उसे एक सिंगल किक से हवा में फ्लाइंग भेज दिया। वो जमीन पर एक कचरे के टुकड़े, पीस ऑफ ट्रैश की तरह कोलैप्स हो गई। जैंग फैंग ने अपना फसाड कंप्लीटली ड्रॉप कर दिया। अगर तुम्हें किसी को ब्लेम करना ही है तो इतनी स्टूपिड होने के लिए खुद को ब्लेम करो, यू इडियट। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी खुद की आंखों से डिस्ट्रिक्ट 3 को फॉल होते हुए देखो। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, डार्क अलायंस से टेंस ऑफ थाउजेंड एस्पर्स एक टाइडल वेव की तरह अंदर स्वार्मिंग कर गए। उन्होंने यीचिंग की तरफ मौकरी से भरी आंखों से देखा।
डार्क अलायंस के सभी लोगों के डिस्ट्रिक्ट 3 में एंटर होने के बाद मैं साइलेंटली यी चिंग के सामने अपीयर हुआ। चिंग ने ऊपर देखा और मुझे देखा। उसके चेहरे से आंसू एक बर्स्टिंग डैम की तरह बहने लगे। डार्क अलायंस ने इन्वेड कर दिया है, क्विक अलार्म बजाओ वरना हम सब मारे जाएंगे। मैंने उसे कोल्डली घूरा। क्या ऐसा है? और वो कौन था जिसने उन्हें अंदर आने दिया? अगर डिस्ट्रिक्ट 3 में हर कोई मर जाता है तो ब्लेम किस पर जाएगा? हे यी चिंग, हमारी पास्ट लाइफ में तुम उस ट्रेटर जैंग फैन के लिए रिवेंज चाहती थी। तुमने मुझे मारने में जरा भी हेजिटेट नहीं किया, सिर्फ इसलिए ताकि वो अकेला ना मरे। क्या तुम इस लाइफ में आप सेटिस्फाइड हो? मेरी बातें सुनकर यी चिंग ऐसी लग रही थी जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसने मेरी तरफ अटर डिसबिलीफ में घूरा। तुम भी वापस आ गए? मैंने स्नीयर किया। पास्ट की सारी वार्मथ जा चुकी थी। तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही थी यी चिंग? तुमने मुझे एक डार्क अलायंस स्पाई के लिए मार दिया। तुमने डिस्ट्रिक्ट 3 की लास्ट होप डिस्ट्रॉय कर दी और अब तुम इसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने वाली हो। क्या तुम उस घर को डिस्ट्रॉय करने वाली हो जिसे एक साथ प्रोटेक्ट करने की हमने कसम खाई थी? मेरा हर बोला गया वर्ड एक शार्प डैगर की तरह था जो यी चेन के दिल में डीप स्टैब कर रहा था। उसे याद आया कि कैसे हमारी पास्ट लाइफ में मैंने उसे टाइम एंड टाइम अगेन हर चीज का बेस्ट दिया था। ट्रबल्स में आने के बाद मैंने कैसे उसके लिए प्लीड किया था, कैसे मैंने उसे मौत की कगार से बार बार पीछे खींचा था, और फिर भी मेरे सबसे क्रिटिकल मोमेंट पर उसने बिना 2 बार सोचे मेरी पीठ में छुरा घोंपने, स्टैब इन द बैक का चूज किया था। यी चेंग की बॉडी रिग्रेट से अनकंट्रोलेबली कांप उठी। आई एम सॉरी, मैं गलत थी लूचेन, आई एम सो सॉरी। वो उन्हीं वर्ड्स को ओवर एंड ओवर रिपीट करती रही। मैंने लाइफ सीरम का वायल निकाला, फिर मैंने उसे मॉकिंगली देखा। यी चेंग, रियल लाइफ सीरम बहुत पहले ही डिलीवर हो चुका था। लॉर्ड शुएफेंग ने कहा कि ये मेरा डिसीजन है कि तुम्हें ये मिलता है या नहीं। जैसे ही उसने लाइफ सीरम को देखा, उसकी आंखों में एक अनबिलीवेबल लाइट इग्नाइट हो गई। ये सरवाइव करने की डेस्परेट बर्निंग विल थी। उसने मेरी तरफ क्रॉल करने की स्ट्रगल की, डेस्परेटली भीख मांगते हुए। मुझे सीरम दे दो लूचेन, मैं तुमसे भीख मांग रही हूं, मुझे ये दे दो। मैं जानती हूं मैं मरना डिजर्व करती हूं, लेकिन मैं अभी मर नहीं सकती। लूचेन, मुझे अपने पापों का अटोन करना है। मुझे उस मॉन्स्टर जियांग फान को मारना होगा। प्लीज, मैं तुमसे भीख मांग रही हूं। मैंने उसे पैथेटिकली ड्रूल करते हुए देखा। मेरे दिल में कोई रहम नहीं था। ठीक उसके चेहरे के सामने मैंने बिना किसी हेजिटेशन के लाइफ सीरम अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया। लाइफ सीरम ना सिर्फ ज़ॉम्बी वायरस को क्योर करता है, बल्कि इसमें लाइफ वाइटैलिटी का एक रिच एलिमेंट भी होता है। इसे इंजेक्ट करने के बाद एक ऑर्डिनरी पर्सन का कॉन्स्टिट्यूशन ग्रेटली इनहैंस हो जाएगा। मैं क्लियरली अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को रैपिडली इंक्रीज होते हुए फील कर सकता था। मेरी ड्यूअल विंड और टाइम एबिलिटीज भी और ज्यादा एक्टिव हो गई। यी चेंग ने मुझे डेडली स्टेयर किया। लूचेन, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने इंडिफरेंटली देखा जब वो मैडनेस में डूबती गई। बस यहां स्लोली रॉट होती रहो। फिर एक सिंगल लीप के साथ मैं हवा में सोर कर गया और एक इंस्टेंट में विदाउट अ ट्रेस वैनिश हो गया। 3rd डिस्ट्रिक्ट की आउटस्कर्ट्स पर डार्क अलायंस पहले ही एक इंसर्कलमेंट में गिर चुकी थी। पियर्सिंग अलार्म साइरेंस कंटिन्यूअसली एको कर रहे थे। आसमान में 21 फ्लाइंग वॉरशिप्स कोलोसल स्टील बीस्ट की तरह 3rd डिस्ट्रिक्ट के सारे आउटस्कर्ट्स को ऐसे इल्यूमिनेट कर रहे थे जैसे कि दिन हो। ये देखकर डार्क अलायंस के लीडर, एक 6th ऑर्डर एसएसएस क्लास थंडर एबिलिटी यूजर ले यान ने तुरंत रिट्रीट करने का ऑर्डर दिया। ये एक ट्रैप है, फॉल बैक क्विकली। लेकिन ऑब्वियसली बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही मोमेंट एनर्जी की डेंस बीम्स लोकस्ट्स के स्वॉर्म की तरह नीचे आई, डायरेक्टली डार्क अलायंस के सभी इन्वेडिंग मेंबर्स को कवर करते हुए। उन्हें रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिला। वो गेहूं के खेतों की तरह स्वॉट्स में गिर गए। एक्सप्लोजन्स और स्क्रीम्स की आवाजें इंटरट्वाइन हो गई। ये बैटल एक वन साइडेड स्लॉटर में टर्न हो गई। ली यान के आसपास से एक ब्लाइंडिंग लाइटनिंग इरप्ट हुई। डजन्स ऑफ बिल्डिंग्स इंस्टेंटली रूइंस में स्मैश हो गई। उसने लाइन ऑफ फायर को ब्रेक थ्रू करने का अटेम्प्ट किया। ठीक तभी मैं आसमान से होली लाइट स्वॉर्ड पकड़े हुए नीचे उतरा। मैंने इसे अपनी पूरी माइट के साथ ली यान पर लाया। उस मोमेंट पर टाइम फ्रीज होता हुआ लगा। मेरी ड्यूअल विंड और टाइम एट्रीब्यूट्स कंप्लीटली इरप्ट हुई। सोर्ड की ब्लेड के आसपास का स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगा। ले यान एक इंडिग्नेंट रोर के साथ चिल्लाया। उसने एक पंच फेंका और लाइटनिंग का एक फेरोशियस बोल्ट, जो किसी जायंट ड्रैगन जितना थिक था, सीधा मेरी तरफ आया। लेकिन ये बहुत स्लो था। मैंने उस फ्यूरियस लाइटनिंग ड्रैगन को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया और वो एक इंस्टेंट में डिसिपेट हो गया। तुरंत बाद होली लाइट सोर्ड ने ले यान की शील्ड को बिना किसी रेजिस्टेंस के कट थ्रू किया। वो एक बूम के साथ शैटर हो गई। ले यान के चेहरे पर डिस्पेयर का एक लुक अपीयर हुआ। सोर्ड की लाइट फ्लैश होकर आगे निकल गई। मैं उसकी तरफ अपनी पीठ करके खड़ा था। उस इंस्टेंट में पूरी दुनिया डेथली साइलेंट हो गई। बैटलफील्ड पर मौजूद हर किसी की आंखें इनवॉलंटरीली मुझ पर फोकस हो गई। ले यान कंप्लीटली मोशनलेस, फ्रीज होकर खड़ा रहा। अगले सेकंड एक सॉफ्ट स्क्वेल्च के साथ उसकी बॉडी नीटली आधे में स्लाइस हो गई। डार्क अलायंस का वंस इनविंसिबल लीडर मेरे एक सिंगल स्ट्राइक से मारा गया।
हर कोई इससे कंप्लीटली स्टन्ड था। पिन शेकिंग स्वॉर्ड स्ट्राइक से एक ब्रीफ साइलेंस के बाद थर्ड डिस्ट्रिक्ट सिटी के अंदर से थंडरस चीयर्स इरप्ट हुए। लॉन्ग लिव लॉर्ड ल्यू चेन, हम जीत गए, हम जीत गए। डिस्टेंस में अर्थ शैटरिंग चीयर्स की आवाज सुनकर यी चेंग की रॉटिंग बॉडी वायलेंटली कांप उठी। लॉन्ग लिव लॉर्ड ल्यू चेन, हर एक वर्ड ने उसे याद दिलाया कि वो कितनी फूलिश थी। चीयरिंग के बीच उसकी आंखें ब्लड रेड हो गईं। जैसे ही वो कंप्लीटली म्यूटेट हुई, मैंने अपनी स्वॉर्ड स्विंग की और एक विंड ब्लेड ने उसे खत्म कर दिया। डार्क अलायंस की रेस्क्यू वॉरशिप्स लेट पहुंची, लेकिन जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही उनका अनाइलेटेड हो गया। इस बैटल में जैंग फैन गन फायर की बौछार में मारा गया। 3 गेट डिस्ट्रिक्ट्स की हाई कमांड को पता चला कि मैंने 6th ऑर्डर के पीक तक ब्रेक थ्रू कर लिया है। उन्होंने इंटायर अलायंस के सारे रिसोर्सेज गैदर किए और सिर्फ 3 महीने में मुझे 7th ऑर्डर गॉड लेवल तक पुश कर दिया। ओरिजिनली 3 ग्रेट अलायंसेस के पास एम्यूनिशन की शॉर्ट थी और पॉसिबल तौर पर उन सभी मिलिट्री दुनिया के सभी ज़ॉम्बीज, स्पेशली कॉप्स एम्परर ना सिर्फ थर्मल वेपन्स को रेजिस्ट कर सकता है, बल्कि उसके पास टेरिफाइंग रीजेनरेटिव एबिलिटीज भी हैं। लेकिन मेरे गॉड लेवल मॉडल अचीव करने के बाद हमने फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में ही हुआंग को अटरली डिस्ट्रॉय कर दिया और अल्टीमेटली मेरी लीडरशिप के अंडर जस्टिस लीग ने दुनिया के हर एक ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया, जिससे ह्यूमैनिटी अपने होमलैंड वापस लौट सकी।